हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से पवन यादव एकेडमी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? सीपीएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सीपीएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट के टाइप देखने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका एक तो R&D प्रोजेक्ट होता है, और दूसरा आपका होता है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट। कौन सा होता है? ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट। तो पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं बारीकी से। R&D प्रोजेक्ट का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, आपने बीटेक किया है। जो जैसे किसी भी टॉपिक पर आप लोग रिसर्च करते हैं तो आप उसको डेफिनेटली नहीं कह सकते कि आप उस टॉपिक को इतने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसमें आपके 50% चांस ही रहते हैं। ऐसे ही ये प्रोजेक्ट का सिस्टम है। जो R&D प्रोजेक्ट होते हैं उन पर ये लोग, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो अपना अनुमान बताते हैं कि हम लोग इस टाइम तक इसको रिसर्च के साथ में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं रहती है कि वो 100% उसको उस टाइम तक कंप्लीट कर देंगे। केवल 50% श्योरिटी रहती है उसमें कि वो लोग कंप्लीट कर देंगे, और 50% ये श्योरिटी रहती है कि वो आगे भी डिले हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट आते हैं वो वाले होते हैं। और ट्रेडिशनल क्या होता है? तो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में हम लोगों का टाइम और ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, तो उस टाइम तक हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। वो कैसे कंप्लीट कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको PWD या CPWD जो प्रोजेक्ट देता है, तो उसमें सेम टाइप के प्रोजेक्ट ज़्यादातर आते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप के प्रोजेक्ट आते हैं। तो वो लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस बंदे को टेंडर दे रहे हैं तो ये इस टाइप के प्रोजेक्ट पहले कर चुका है। ठीक है, तो उसमें डिले होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, लेकिन R&D प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं डिले होने के चांसेस। जैसे इसरो है, इसरो या DRDO, ये सारे जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट टाइप के प्रोजेक्ट हैं, उनमें टाइम लगता ही है। उनमें कोई श्योरिटी नहीं होती है कि वो आप लोग टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट R&D प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ये टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट सर्टेन। जब टाइम बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा उसमें। अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहें इसमें, ये हम लोगों का इसका पॉइंट है। एग्जांपल देखना चाहें आप लोग तो डिजाइन ऑफ सैटेलाइट बाय इसरो। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, श्योरिटी नहीं है कहने में कितना टाइम लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन प्री डिफाइंड। जिसको भी नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, हम लोग उसको PDF प्रोवाइड करा देंगे। प्री डिफाइंड टाइम एंड कॉस्ट इज 50% in research and development project। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ मैंने लिखी है कि 50% ही इसमें आप लोग मान के चल सकते हैं कि उस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक, एवरी
प्रोजेक्ट जो आप लोग R&D प्रोजेक्ट लेंगे, एवरी प्रोजेक्ट इज assumed to follow assumed to the the following relation, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगेगा प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, ठीक है। ये चीज़ होती है आपको। और भी कुछ पॉइंट है आपके जो आप लोग लिख सकते हैं। पॉइंट क्या है आपके, हाई, थोड़ा टेक्निकल ये इशू चल रहा है अभी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी with respect to time and cost in R&D project since research and development errors are involved। अब होता क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। एरर्स जितने आपके कम होंगे, उतना कम टाइम लगेगा। एरर्स आपके जितने कम होंगे उतना कम टाइम लगेगा, और जो टोटल कॉस्ट आएगी वो भी कम लगेगी, वो भी कम होगी। और जब टाइम कम लगेगा तो टोटल कॉस्ट भी कम होगी। अगर एरर्स आपके ज़्यादा आएंगे तो टाइम भी आपका ज़्यादा होगा, टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा और टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। वही सिंपल सी बात है, टाइम लगेगा तो कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, कॉस्ट भी लगेगी उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें आपको। जैसे आपका जो है, अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे आप लोग जानते होंगे तेजस जब हम लोगों का बना था उस समय वो R&D प्रोजेक्ट था, अब वो R&D प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तेजस जब बनाया गया था फर्स्ट टाइम बना था ये, तो वो R&D प्रोजेक्ट था, लेकिन अब ये R&D प्रोजेक्ट नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है इसमें, जैसे आप लोग मान लीजिए तेजस हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। ये जब बनाया गया था उस समय हमारा R&D प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। तेजस हमारा उस समय पे R&D प्रोजेक्ट था। तो हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग होती है सबसे पहले 1/3 प्लानिंग, शेड्यूलिंग इज डन। नेक्स्ट फेज के बाद में हम लोग एग्जीक्यूशन करवाते हैं बाय एग्जीक्यूशन टीम, और वहाँ से पास करवाते हैं अपनी प्लानिंग को। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं, एरर को सॉर्ट आउट करते हैं। फिर हम लोग एरर्स, शॉर्टकमिंग, और फिर उसके बाद में हम लोग जो है एड्रेस
प्लानिंग, team to take further remaining, और जो बाकी की जो हमारी प्लानिंग बची हुई है उसमें टाइम देते हैं। रिमेनिंग 2/3 प्लानिंग, 2/3 प्लानिंग, ठीक। और उसके बाद में होता क्या है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव टीम होती है वो उसको वेरीफाई करती है, तब हम जा करके उसको डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में होती हैं। इसमें आपका कुछ कह नहीं सकते कि आप कितना टाइम लगेगा इसमें। अब हम लोग देखते हैं अपना आगे का प्रोजेक्ट, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट देखते हैं, ये आपका हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट पर। ट्रेडिशनल, ये थोड़े इशू हैं, वो बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। रिसोर्सेज की वजह से थोड़े इशू हैं। अब जैसे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, हमारे प्रोजेक्ट तो आपको बता दिया हमारा टास्क या वर्क होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वेयर नो R&D इज इन्वॉल्व, जिस प्रोजेक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट कहते हैं उसको, ठीक है। सिंस ऑल सेट ऑफ एग्जीक्यूशन इज प्रीडिफाइंड before एग्जीक्यूशन स्किल, जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उससे पहले वो लोग जज कर लेते हैं ये चीज़ को। स्किल आपकी देखते हैं, नॉलेज और एक्सपीरियंस भी देखा जाता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट कंप्लीटली इसमें आपका सारी चीज़ें पहले से ही प्री डिफाइंड रहती हैं, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, एरर के चांसेस भी नहीं होते हैं इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों की चलती हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। काफ़ी लंबा हो चुका है ये वीडियो, जब अभी तक जितने हम लोगों के वीडियो अपलोड किए हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो हम पूरे कोर्स की एक साथ वीडियो डालेंगे यहाँ पर, आपका बेनिफिट होगा उससे, और आपका बेनिफिट होगा तो हमको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।